खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत ख़ास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। कहते हैं कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए धन की नहीं बल्कि मन की ज़रूरत होती है। अगर आप मन से अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा साधन जुटाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रयत्न करने की ज़रूरत है। और ऐसा ही कुछ प्रयत्न कर रहे हैं हिसार के शिवनगर के कुछ युवा, जो कि वंचित तबके के बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आइए देखते हैं ये प्रयत्न। ये प्रयत्न है शिक्षा का, ये प्रयत्न है समाज सेवा का। साल 2018 में शुरू हुआ ये प्रयत्न अब एक मुहिम बन गया है। यहाँ लोग सेवा भाव से काम करते हैं। प्रयत्न संस्था से जुड़े ये स्वयंसेवी दिन रात शिक्षा की अलख जगाने में जुटे हैं। 3 बच्चों को शिक्षित करने से शुरू हुआ ये सफर अब सैकड़ों बच्चों तक पहुंच गया है। ये वो बच्चे हैं जिनको मैं कहूँ कि वो शिक्षा की मुख्य धारा में थे ही नहीं। मैं कहूँ कि अलग अलग, मैं कहूँ कि वो भटके हुए बच्चे थे, उनके पास कोई दिशा नहीं थी। मैं कहूँ कि उनके हाथ में जो मैं कहूँ कि पेन कॉपी देना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। आज वो बच्चे वेबसाइट डिज़ाइन, डेवलपिंग और भी मैं कहूँ कि ज्योग्राफी और बहुत सारे और जो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर उनकी बहुत अच्छी कमांड है। स्लम एरिया है, यहाँ पे बच्चों की बहुत लिमिटेशंस है, पेरेंट्स की बहुत लिमिटेशंस है एजुकेशन के फील्ड में। उनको काउंसलिंग करना, उनको एजुकेशन के लिए प्रेरित करना, फिर स्कूल में एडमिशन दिलाना, यहाँ पे पढ़ाना, उसके बाद स्कूल में यहाँ रखना। कुछ बच्चे जिनके पास घर नहीं है उनको यहाँ रहने के लिए स्थान देना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ जो लोकल सपोर्ट है, अब मैंने देखा है रिस्पॉन्स है यहाँ पे पेरेंट्स का, खासतौर पे जो मदर्स हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि बच्चे हमारे फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा हो गया है। एक समय इन बच्चों में से कुछ बच्चे नशे के आदी हो चुके थे, तो कुछ गलत राह पर चल रहे थे और कुछ बेसहारा थे। हिसार के सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के सहयोग से आधुनिक क्लासरूम बनाए गए हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर और टैबलेट पर पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक अनिल बताते हैं कि यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे वेबसाइट बनाने जैसे काम चुटकियों में कर लेते हैं। बच्चों को यहाँ शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी जागरूक किया जाता है। इंडिया, जिसके हम इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है और ये काफ़ी सारे देशों से टच होता है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ एरिबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ इंडियन ओशियन। और जैसे कि अभी इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंट है। G20 एक संगठन जो 20 देशों द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर वो देश आते हैं जिनकी 80% इकोनॉमी, 70% पॉपुलेशन वाले आते हैं। जो इससे पहले जैसे कि इंडोनेशिया के पास थी, इंडोनेशिया के बाले में थी। और अब जो आने वाला जो समय होगा, जैसे हर साल में जो G20 की प्रेसिडेंट होती है ना, वो अलग अलग देशों के पास जाती है। अभी जैसे इंडिया के पास, इसके बाद ब्राज़ील, फिर साउथ अफ्रीका के पास जाएगी। यहाँ आने वाले बच्चों में पढ़ाई की वजह से आए सकारात्मक बदलाव से उनके अभिभावकों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। राधिका को तो सर इसके घरवाले हाफ माइंड बोलते थे पहले, और अब राधिका को अनिल सर जर्मनी की तैयारी करवा रहे हैं। आई कांट बिलीव इट, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो क्या कर रही है। मेरे को अभी से बोलती है, मम्मी तेरे को जर्मनी लेके जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा है कि किन शब्दों में भैया का शुक्रिया करूं, क्योंकि फैमिली ने हमारा साथ बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था। प्रयत्न एनजीओ में पढ़ाई करने वाले बच्चों को अपनी किताबें पूरी तरह से कंठस्थ हो चुकी है। कोई बच्चा भूगोल की गहरी जानकारी रखता है तो किसी को पीरियोडिक टेबल याद है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हिसार से ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज।
स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सही तरीके से शिक्षित करना भी एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में वो बच्चे अगर प्राथमिक विद्यालय के हों तो ये चुनौती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोग नवाचार के ज़रिए इन बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं ऐसे ही एक शिक्षक कामता प्रसाद की कहानी कि किस प्रकार वो खेल खेल में और गीतों के ज़रिए, खेलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब न भूलेंगे, सही सही याद हो गई गिनती याद हो गई। ये हैं भिलाई के खुर्सी पार्क क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक कामता प्रसाद साहू, जो नवाचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। कामता प्रसाद खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीके इख्तियार करते हैं। कभी गीतों के माध्यम से तो कभी खेलों के माध्यम से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। खास बात यह है कि बच्चे भी इनके पढ़ाने के तरीके को आसानी से समझ पाते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे श्रमिक क्षेत्र से हैं और इन बच्चों को शिक्षित करना किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में कामता प्रसाद के नवाचार खूब काम आते हैं। ये नवाचार इन विद्यार्थियों को न सिर्फ स्कूल आने को मजबूर करते हैं, बल्कि बच्चे पाठ्यक्रम को भी आसानी से समझ पाते हैं। कामता प्रसाद बताते हैं कि वो कई वर्षों से इसी तरह से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और इससे बच्चे सहज होकर शिक्षा के प्रति रुचि लेने लगे हैं। मन में आया कि हम गतिविधि आधारित शिक्षा हम दें और गीत है, कविता है और हाव भाव या अभिनय के माध्यम से पढ़ाए। और जब ये मैंने प्रयास किया तो बच्चे जो है मुझसे अधिक अच्छे तरीके से जुड़ने लगे और मुझे भी एक आरामदायक और कम समय में मैं बच्चों को ज़्यादा कुछ सिखा पाया। इसके लिए कामता प्रसाद बच्चों के व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए समय समय पर सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित करते हैं, जिसमें बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपने हुनर को दिखाते हैं। हमारे सर हमको अच्छा से पढ़ाते, खेलकूद में पढ़ाते, मुझे मज़ा आता है और जल्दी याद होता है। जल्दी याद होता है और बड़ा घड़ी टेबल ABCD 1 2 3 याद हो गया हमें। स्कूल प्रशासन का मानना है कि कामता प्रसाद की कोशिशों से स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में लगातार सुधार हो रहा है। यहाँ जो भिलाई खुर्सी पार है वो अन्य प्रदेशों से यहाँ आकर बसे हुए हैं, जैसे उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं। तो बच्चे जो हैं उपस्थिति को लेकर के एक चुनौती हम लोग के साथ बनी रहती है लगातार। तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया पालकों से मिल करके और चर्चा किए और गतिविधि आधारित शिक्षा से ही बच्चे जो हैं लगातार उनकी उपस्थिति बढ़ी। और जाहिर सी बात है जब उपस्थिति बढ़ती है, लगातार बच्चे आते हैं तो उसको शिक्षा का लाभ उनको मिलता है। एक शिक्षक द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व में निखार लाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए किए जा रहे ये प्रयास वास्तव में सराहनीय कदम है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भिलाई से ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। कहते हैं कि शिक्षा से बड़ा तो कोई उपहार हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा उस व्यक्ति को एक अच्छा और सभ्य इंसान बनने में मदद करती है। और ऐसे में ये लोग जो शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफ़र को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स,
कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कमतर नहीं हैं। आज महिलाएं कार चला रही हैं, बस चला रही हैं, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं, और तो और कृषि के क्षेत्र में भी हाथ आजमा रही हैं और वहाँ भी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। ऐसी ही एक महिला से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में नवाचार कर रही हैं और अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। मिलिए हरियाणा के कैथल जिले के कस्बा कलायत की 30 वर्षीय प्रगतिशील महिला किसान पूजा आर्या से। पूजा ने करीब 6 साल पहले कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र से आधुनिक जैविक एवं प्राकृतिक कृषि संबंधी कई ट्रेनिंग प्राप्त की और अपने 4 एकड़ के खेत में खेती करना शुरू कर दिया। इसके लिए पूजा ने अपने 3 एकड़ खेत में 3 पॉली हाउस बनवाए और खीरे की खेती करनी शुरू कर दी और 1 एकड़ में जैविक सब्जियों की खेती की। मैंने ये 2019 में स्टार्ट किया था खीरा लगाना और मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ। पहले मैंने 1 एकड़ से काम स्टार्ट किया, फिर मैंने 2 एकड़ में लगाया, आज मेरे ये 3 एकड़ में है खीरा और इससे मेरे को अच्छी इनकम हो रही है। 10-15 महिलाओं को मैंने रोज़गार दे रखा है और खुद का भी मेरा घर का खर्चा भी इससे बहुत बढ़िया चल रहा है। पूजा अपने खेत में 3 एकड़ में लगे पॉलीनेट हाउस में खीरे की फसल उगाकर सालाना 15 लाख रुपए से अधिक की आमदनी कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। इसके साथ ही वो कई अन्य महिला मजदूरों को भी रोजगार दे रही हैं। इन्होंने शुरू में पहले 1 एकड़ में पॉलीनेट हाउस से खेती का काम शुरू किया और धीरे धीरे खेती को बढ़ाते हुए 3 एकड़ में पॉलीनेट हाउस लगाकर खीरे की खेती शुरू कर दी। गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को केचुए की खाद बनाने पे भी प्रॉफिट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है और मैं केचुए की खाद बनाती हूँ। बाहर ओपन में मैंने सब्जियां लगा रखी हैं, वो ड्रिप इरिगेशन से करते हैं, उनमें कुछ फ्लड एरिया से करते हैं और वो ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैं उनको तैयार करती हूँ और सेल खुद ही मार्केटिंग करती हूँ, खुद ही मैं अब मैनेजमेंट मेरा खुद का ही है। इतना ही नहीं, पूजा अपने खेत में केचुए की जैविक खाद भी तैयार करती हैं और पानी की बचत करने के लिए अपने खेत में फसल की सिंचाई ड्रिपिंग सिस्टम से करती हैं। ये अपने खेत में खीरे के साथ साथ खुली जैविक सब्जियों की भी खेती कर रही हैं, जिसकी बिजाई से लेकर खेत के सभी काम और फसल की मार्केटिंग तक वो खुद करती हैं। वो खुद ट्रैक्टर चलाकर खेती का काम करती हैं, जिससे ये आज अच्छी आमदनी कमाकर काफी खुश हैं। इतना ही नहीं, पूजा ने अपने खेत में सोलर सिस्टम भी लगवाया है, जिससे अब वो बिजली के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। सर्दी हो या गर्मी, दोनों ऋतुओं में खीरे का उत्पादन ये कर रही हैं। इन्होंने कुछ गायें भी रखी है। पूजा के पति राजेश खेत में उनके काम में हाथ बटाने के साथ साथ गायों का भी ध्यान रखते हैं। वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। मैंने जैसे कि 1 एकड़ से स्टार्ट किया था
तो मैंने प्रोग्रेस ही करके 3 एकड़ में किया है। और मेरी अभी यही हॉबी है कि मैं इस बिजनेस को और आगे से आगे बढ़ाऊं और महिलाओं को रोजगार दूं। और मेरी सरकार से यही अपील है कि महिलाओं को आगे आने का मौका दिया जाए। महिला किसी भी फील्ड में कम नहीं है, किसी से भी। पूजा चाहती है कि देश के सभी किसान जैविक खेती करें, जिससे लोगों को जहर मुक्त सब्जियां मिल सकें, क्योंकि रासायनिक खादों से तैयार की गई सब्जियों और अन्य फसलों के सेवन से कैंसर और तमाम तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए किसानों को रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी है। वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आलू एक ऐसी सब्जी है जो लगभग हर किचन में मौजूद होती है।
घर हो या रेस्टोरेंट, हर जगह वो पराठे से लेकर समोसे तक हर जगह मौजूद रहती है। और तो और सब्जियों के साथ जुगलबंदी में वो सब्जियों में भी 4 चांद लगा देती है। लेकिन मोटापे के डर के कारण बहुत सारे लोग आलू नहीं खाते। ऐसे में बुंदेलखंड के कुछ किसानों ने इसका तोड़ निकाला है और वो एक ऐसे आलू की खेती कर रहे हैं जो ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि सेहत के लिहाज से फ़ायदेमंद भी है। जी हाँ, यहाँ के किसान काले आलू की खेती कर रहे हैं। आइए देखते हैं। बुंदेलखंड के सागर में किसान अब काले आलू की खेती कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ फैट फ्री है बल्कि शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में है, जो शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। ये हार्ट, लिवर और फेफड़े सभी के लिए फायदेमंद है। सागर जिले के ग्राम कपूरिया के युवा किसान आकाश चौरसिया पिछले 15 साल से मल्टीलेयर प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं। आकाश के पास 16 एकड़ जमीन है। इसमें से 1 एकड़ पर काले आलू की फसल लगी है। महज 1 एकड़ के खेत में 100 क्विंटल आलू की पैदावार हुई है। आज उनसे अंचल के दूसरे किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई किसान उनसे आलू उत्पादन की विधि सीख रहे हैं। भूमि का उपचार करके हम जो है ना इस फसल को लगाते हैं। तो लगाने का समय जो है हम लगभग 15 नवंबर के आसपास का रखते हैं और लगाने के लिए पहले हम भूमि का उपचार करते हैं। उसके लिए 100 किलो चूने का पाउडर और 50 किलो नीम का पाउडर सामान्य पीएच की मिट्टी में हम उसे डाल के जुताई करके और फिर उसके बाद हम 10 टन प्रति एकड़ के मान से जो है ना गाय के गोबर की खाद डाल के और बीज की बुआई करते हैं। बुआई करने से पहले हम बीज का उपचार करते हैं। उपचार करने की विधि में 15 लीटर पानी और 1 किलो चूना को घोल के बीज को उसमें डुबा के 10 मिनट रखते हैं, निकाल के 10 मिनट रखते हैं और फिर उसके बाद खेत में लगाते हैं। आपको बता दें कि काला आलू गुणों से भरपूर है। ये आलू सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। काले आलू में फैट नहीं होता है, साथ ही साथ ये खून की कमी को भी पूरा करता है। इसके साथ ही ये आलू मोटापा कम करने में भी कारगर है। काले आलू में 40% आयरन, 15% विटामिन B6 और 4% फ्लोरिक एसिड होता है। काला आलू हीमोग्लोबिन बढ़ाने, नर्व सिस्टम को मजबूत करने में कारगर है। ये आलू गर्भवती महिलाओं के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। किसानों के लिए तो ये फसल बेहद फ़ायदेमंद है ही है। साथ में हमने देखा है कि इसके अंदर जो आयरन रिच प्रॉपर्टी है, इसके जो गुण हैं, वो गुण जो है ना सोसाइटी के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसके गुणों में आयरन रिच प्रॉपर्टी होती है, जो डिफिशेंसी आयरन की हमारे बीच में आ रही है। अगर हम इस आलू का सेवन नियमित तौर से करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हम आयरन की डिफिशेंसी को दूर कर सकते हैं। तो आपको आयरन की कमी के लिए टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। आप आलू को ही अपनी खान पान में अगर शामिल करेंगे तो हम आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए मध्य प्रदेश के किसान अब परंपरागत फसलों के स्थान पर उद्यानिकी फसलों पर फोकस कर रहे हैं। इन फसलों से जहां उन्हें कम समय में बेहतर मुनाफा मिल रहा है, वहीं ये फसलें ज्यादा गुणवत्तापूर्ण भी हैं। आज आकाश अपनी बेहतरीन फसलों से दूसरे किसानों के लिए प्रेरणादायक व्यक्ति बन गए हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के सागर से कृष्णकांत नगाइच की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश में हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, ख़ास हो रहा है। कहीं नए नवाचार हो रहे हैं तो कहीं आत्मनिर्भरता की अलग जग रही है। कोई दूसरों को शिक्षित करने का काम कर रहा है तो कोई ज़रूरतमंदों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, ख़ास हो रहा है और इन ख़ास खबरों को समेट कर हम इस कार्यक्रम के ज़रिए आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ख़ास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।